दोस्तों, वैसे तो दुनिया में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अमेरिकन लेखक ग्रांट सेबेटियर की बातों को माने तो आप कम उम्र में ही रिटायरमेंट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के लेखक खुद 30 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके थे और अपने इस यात्रा को उन्होंने अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम बुक में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं उन 7 अलग अलग फेजेस जिससे फॉलो करके हम भी अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से जाके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन 7 फेजेस के बारे में जिन्हें फॉलो करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। पहला है क्लैरिटी। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जॉब या काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं, जबकि वे अपने पैसों को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं है। असल में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो लाइफ में किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसे की जरूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। दोस्तों, और इसी नंबर को आसानी से पता लगाने के लिए आपको अपने साल में होने वाले खर्चे को 25 गुना कर देना है। यानी अगर आप साल में 5 लाख का खर्च कर रहे हैं तो इस अमाउंट को 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। वैसे तो यह नंबर हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह नंबर सर्वोच्च से ही क्लियर होना चाहिए। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, अभी आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीजों को समय समय पर हिसाब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफर तय करना बाकी है। दोस्तों, यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। तीसरा है ब्रीदिंग रूम। दोस्तों, जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और अभी आपको आपका गोल अचीव करने के लिए कितने दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अगला कदम ले सकते हैं। दरअसल इस फेज में पहुंचने के बाद आपके सर्वाइवल करने के लिए आपको मंथली सैलरी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तब आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट करने लगते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तब भी आप अपनी दूसरी इनकम से आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली इस फेज में आपको अपने खर्चों का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह चीज खरीदना आपके लिए कितना जरूरी है और यह चीज आपके लाइफ में कितना वैल्यू ऐड करेगी। दोस्तों, यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस बात का सही अंदाजा लगा पाते हैं कि आपको अपने मेहनत का पैसा किस चीज पर खर्च करना चाहिए और किस चीज पर नहीं खर्च करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद अगला फेज है स्टेबिलिटी। इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता है और आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए किसी के भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फेज में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से अब काफी ज्यादा हो चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपनी इनकम बंद हो जाने के बाद उन पैसों से 6 महीने आराम से जी सके, तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए स्टेबिलिटी फेज में पहुंच चुका होता है। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद आपको अगला जो स्टेप लेना है वो है सेविंग्स करना। जब आप सेविंग्स करने लगते हैं तब ऑथर कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग्स करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना, इन 3 चीजों में ही सेविंग्स करनी चाहिए, क्योंकि यह 3 चीजें ही लाइफ की सबसे बड़ी एक्सपेंसेस होती है और इन 3 चीजों का खर्च कम करने के लिए हमें कम से कम अपनी इनकम का 20% सेव कर सकते हैं। 5वां है फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आप अपनी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सके, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। दोस्तों, इस फेज में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस फुल उस टाइम काम पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम आती है। दोस्तों, और यह काम आपकी जॉब या बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान इस चीज पर लगाना है कि अपनी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर यह भी कहते हैं कि आपको अपना फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपको आपके साइड बिजनेस से और ज्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। छठा है फाइनेंशियल फ्रीडम।
दोस्तों इस फेज में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस फेज में पहुंचने के बाद आपको पैसा कमाने के लिए पहले की तरह कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने सालों से ही की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही काफी अच्छी इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस फेज में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एंटरप्राइजेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएंगे। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपके पैसे को कमाने और पैसे सेव करने के नए नए आइडिया बता पाए, ताकि आप अपनी सेविंग्स और इनकम को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा सके। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर यह कहते हैं कि हमें इस फेज में पहुंचने के लिए हमें ज्यादा फोकस सेविंग्स पर नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीके खोजने पर करना चाहिए। सातवां है एबेंडेंट वेल्थ। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दोस्तों ऑथर के द्वारा बताया गया यह आखिरी फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपने जरूरतों से कई गुना ज्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप बिना कोई काम किए अपने मंथली खर्च को बढ़ा सकते हैं, बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज खरीद सकते हैं। दोस्तों आसान सी भाषा में कहे तो आप इस फेज में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक के ऑथर खुद यह कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्दी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों यह थे वो 7 अलग अलग फेजेस जिन्हें फॉलो करके हम सभी फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली वेल्दी बनना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट की थी और अभी भी मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता हूँ। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है ग्रो ऐप। दोस्तों ग्रो ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ग्रो ऐप के जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर एजेंट को कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ग्रो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।